अगर आप लोगों का रिकमेंडेशन लेटर दिल और दिमाग के साथ नहीं लिखा गया तो आपके रिकमेंडेशन लेटर के अंदर मसला है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने एक अच्छा रिकमेंडेशन लेटर कैसे क्राफ्ट करना है। तो सबसे पहले ये कि आप लोगों को इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिकमेंडेशन लेटर, तब ही आप एक अच्छा रिकमेंडेशन लेटर क्राफ्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ देखें, आप लोगों ने अपनी सीवी बना ली, आप लोगों ने जो स्टडी की थी उसकी ट्रांसक्रिप्ट, आपका सीजीपीए आ गया, आप लोगों ने अपना मोटिवेशन लेटर बना लिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बना ली हैं। लेकिन देखें, वो सारी चीज़ें कन्वे कर रही हैं आपने खुद आपके बारे में। मैं ये हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैं बहुत फलां हूँ और बहुत बड़ी मैं चीज़ हूँ, मैंने कोई फाड़ नहीं सकता, ठीक है। लेकिन कोई बंदा आपको उस वक्त आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा जब तक कि कोई दूसरे बंदे के मुंह से वो आपकी कोई गवाही ना दे, आपकी चीज़ों की तारीफ़ ना करे और बताए यार ये बंदा ऐसा, ये बंदा ऐसा है। तो इस वजह से किसी दूसरे बंदे के मुंह से आपकी तारीफ़ सुनना, आप कैसे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका करैक्टर कैसा है, आपके ट्रेट्स कैसे हैं, तो इस वजह से रिकमेंडेशन लेटर की ज़रूरत होती है। सबसे पहले ये आप लोगों को चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो नाउ कि रिकमेंडेशन लेटर क्राफ्ट किस तरह किया जाए। देखिए, दो तरह के रिकमेंडेशन लेटर होते हैं। एक रिकमेंडेशन लेटर वो होता है जो बेसिकली आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आपने अपनी यूनिवर्सिटी से अपने सुपरवाइजर्स और टीचर्स वगैरह से बनवाना है। और दूसरा रिकमेंडेशन लेटर वो होते हैं कि अगर लेट्स से कि आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है, मार्केट के अंदर आपने जॉब्स वगैरह की हैं, तो आप अपने मैनेजर्स, अपने टीम लीडर्स, अपने CEO वगैरह से बना सकते हैं। और अब अगला क्वेश्चन देखें, किन किन से आप अपना रिकमेंडेशन लेटर बनवा सकते हैं। देखें, अगर तो कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी CEO, किसी अपने डीन, अपने सुपरवाइज़र और अपने कैंपस चेयरमैन के साथ आप जाएं उन्होंने कि हमारा रिकमेंडेशन लेटर बनवा के दें। उसकी रीज़न ये है, देखिए, रिकमेंडेशन लेटर इज़ समथिंग लाइक कि किसी बंदे ने आपके साथ टाइम स्पेंड किया और वो गवाही दे सकता है कि ये बंदा ऐसा है। आपके डी ने आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड किया, ना आपके किसी CEO ने आपके साथ टाइम स्पेंड किया। आपके साथ जिन्होंने टाइम स्पेंड किया है वो आपके टीचर्स होते हैं जिनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया। तो आपका फाइनल ईयर सुपरवाइज़र होता है, प्रोजेक्ट का जो उनसे सुपरवाइज़र होता है वो होता है। इसी तरीके कंपनी के अंदर आपके टीम लीडर्स होते हैं, आपके मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। इवन के कोई सिंगल लेक्चरर हो सकता है, कोई सिंगल आई मीन लेक्चरर, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अब रिकमेंडेशन लेटर के अंदर क्या लिखा जाए, खुद लिखा जाए या उनसे बनवाया जाए, ठीक है। देखें, अगर तो आप लोग डंडी नहीं मार सकते और इस तरह के काम आपको पसंद नहीं है और जो करने भी नहीं चाहिए, तो 100% वो बंदा खुद लिखे, ठीक है। ज़ाहिर बात है उसके दिल की चीज़ आप नहीं बता सकते, तो उसी को ही लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन समटाइम्स कुछ प्रोफेसर्स, कुछ मैनेजर्स वो कहते हैं कि भाई आप हमें लिख के दे दें, हम उसे रिव्यू करेंगे, साइन कर देंगे, जो कि ठीक है, लेकिन ये रिकमेंड नहीं मैं करूँगा, ठीक है। अब उस रिकमेंडेशन लेटर के अंदर क्या होना चाहिए, कितने पेज का होना चाहिए, कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए। देखें, ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी मैं आपको ऐसे बताता हूँ। देखें, वो 4-5 पैराग्राफ से लेकर 2 पेजेस, 3 पेजेस तक भी हो सकता है, ठीक है। मैं ये एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं जितने भी आपके यूट्यूबर्स हैं और जितने भी आपकी मार्केट के अंदर ये कंसल्टेंट और एजेंट सारे फ्रॉड कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, भाई ये ऐसा, ये मेरा कॉपी कर लो मोटिवेशन, सब फ्रॉड है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप जाग जाएँ, दिस इज़ रियल वर्ल्ड, और रियल वर्ल्ड के अंदर आपको रियल तरीके से सोचना पड़ता है। तो ये चीज़ है। अब देखें, रिकमेंडेशन लेटर मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने रिकमेंडेशन लेटर, मैं एक प्रोफेसर हूँ, ठीक है। मैंने एक बच्चे का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सुपरवाइज़ किया हुआ है और मैंने उसे रिकमेंडेशन लेटर देना है। तो और मेरा बच्चे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। मैं इस तरह करूँगा, सबसे पहले मैं उस बच्चे की पर्सनालिटी देखूँगा, मैं उस रिवाइंड करूँगा कि मेरा उसके साथ टाइम कैसा गुजरा, इस बच्चे की अच्छी ट्रेड्स क्या हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ और एम्पैथी, एम्बिशियस, करेज, नेवर गिविंग इट अप, और इसी तरीके से क्वालिटीज़। अब ये क्वालिटीज़ मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता, ये लीडर है, ये इसको ये है, इसको ये नहीं। मैं एक्सप्लेन करूँगा, मैं रीज़न दूंगा, मैं एग्जांपल दूंगा, मैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर से बताऊंगा, फ़लाँ जगह पर ये ऐसा हुआ था वाक़या, ये पढ़ रहा था और बड़ा मुश्किल हो गया और किसी बच्चों को ज़रूरत थी हेल्प की, तो ये खुद उठ के गया और इसने सारों की हेल्प की, इसने स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ करवाई। उसके बाद लेट्स से कि हमारी टीम, हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो फंडिंग नहीं आ रही थी और बड़े मसले आ रहे थे, तो इसने आउट ऑफ नोवेयर क्रिएटिव सोल्यूशन इसके जहन में आया और इसके क्रिएटिव सोल्यूशन की वजह से हमें फंडिंग आई, वरना हमें लॉस हो जाता और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया।
आप लोगों का रिकमेंडेशन लेटर डिटेल में होना चाहिए। और अगेन देखें, नेवर एवर यूज़ चैट जीपीटी, कोई मसला नहीं है, चैट जीपीटी नहीं यूज़ करना। उसकी रीज़न मैं इस वजह से बता रहा हूँ, चैट जीपीटी को अगर आप यूज़ करोगे ना, चैट जीपीटी 1000 और स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे वो, और अगर आप दोनों सेम यूज़ करोगे ना चैट जीपीटी, तो आप में उसमें कोई फ़र्क नहीं रह गया। समझ आई मेरी बात की? तो उस फ़र्क को नसकने के लिए, ताकि आप इधर आएँ और बाकी बंदे जो उनसे वो यूज़ करें वो ना आएँ, तो वो आप यही चीज़ आपको डिफ़र करेगी। आपने खुद लिखना है या वो बंदा खुद लिखेगा, ठीक है। और सबसे बेहतरीन इसकी जो सी तरीक़ाकार लिखने का वो ये होता है, एक दोस्त दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहा है, दिस इज़ द पैटर्न, ठीक है। कन्वर्सेशन मैं बता रहा हूँ, कोई फॉर्मल लैंग्वेज नहीं, कोई ज़्यादा बकवास नहीं, कन्वर्सेशन। और ये रिकमेंडेशन लेटर होते हैं। आई गेस आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हों और आप लोगों ने मेरे से कोई चीज़ पूछनी हो, और अगर आप लोगों ने अपने रिकमेंडेशन लेटर मेरे से रिव्यू करवाने हो, बिला झिझक आप मुझे मैसेज करें किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा जब मैं फ्री होऊंगा। और थैंक यू सो मच इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।